अमृतलाल जी, अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए थे, उन चुनावों में 7 सीटों में से मात्र 3 सीटें ही भाजपा को मिलीं और 4 सीटें इंडिया नामक गठबंधन को मिलीं। इसको लेकर INDIA गठबंधन में काफ़ी उत्साह है। उनको लगता है कि उन्होंने जो है जैसे 2024 का इलेक्शन की जीत की शुरुआत कर दी है और भाजपा को अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लेनी चाहिए, जैसा कुछ लोगों का कहना भी रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय होगी? मैं इसके रुख से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एनडीए ने जो सीटें जीती हैं वो अपनी परंपरागत सीट ही जीती है तथा एक अल्पसंख्यक को भी अपने बैनर तले जितवाया है। यानी एनडीए ने जो सीट जीती है वो अलग हैं, लेकिन जो इंडिया ने सीटें जीती हैं उन पर वो पहले से ही काबिज थे, उनका गृह क्षेत्र कहा जाएगा। इंडिया ने जो 4 सीटें जीती हैं उन 4 सीटों पर पहले से ही उनके घटक दलों का कब्जा रहा है, इसलिए उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई चेंज हुई हो। लेकिन इसमें ये भी तो कहा जा सकता है, वो कहते हैं कि अगर ये लोग एनडीए को पसंद करते तो बदलाव लाते। एनडीए को पसंद करते तो बदलाव लाते। अगर बदलाव नहीं आया होता तो एनडीए आपके त्रिपुरा में किसी अल्पसंख्यक को नहीं जितवा पाता। ये बदलाव की निशानी है। और जहाँ तक घोसी आजमगढ़ की सीट का सवाल है, उस पर कोई न कोई एनडीए के ही घटक दलों ने आत्मघात किया है। यानी कि एनडीए घटक दलों ने वहाँ पर कहीं पर धोखाधड़ी की भीतरघात किया है। भीतरघात किया है। अन्यथा इतने वोट से कैंडिडेट हार जाए और शासन को, सरकार को या मुख्यमंत्री को इसका एहसास ही नहीं हो, ये संभव नहीं है। आपका प्रश्न अपने यहाँ पे जायज़ है, क्योंकि इसकी जानकारी तो संबंधित बूथ लेवल को, BLOs को और सबको पता होता है कि हमारे बूथ पे क्या हो रहा है। हाँ। लेकिन जो हार का अंतर दूसरी जगहों पर रहा है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर घोसी में दिखाई पड़ा। तो इस यहाँ पर तो लगता है कि आपकी बात कहीं पर पूरी तरह से सही साबित होती है। हाँ। तो ऐसे में फिर आपका क्या विचार होगा और सरकार को या एनडीए को क्या करना चाहिए इस चीज़ को लेकर? एनडीए को बहुत बारीकी से अपने सहयोगी दलों को जो है उसकी वो करनी चाहिए, अंतर पड़ताल करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर घटक दलों की नाराजगी भी कहीं पर सरकार से रही है, जो ये घोसी सीट इस तरह से हारी गई? घटक दलों की नाराजगी नहीं है, घटक दलों का बड़बोलापन रहा है। बड़बोलापन रहा है। उन्होंने अपने बड़बोलेपन पे काम कम किया है और बड़बोलापन ज़्यादा दिखाया है। मतलब कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर रहा, अंतर है, जिसके चलते जनता ने नकार दिया इन्हें।